कुछ खाने ऐसे हैं जिसको खा के आप शायद वो CRP कम कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं. सो द फूड्स विच हेल्प अस कंट्रोल CRP वुड बी ग्रीन टी, टर्मरिक, हल्दी, और होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस. आप मैदा वगैरह कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, मीट्स जो प्रोसेस्ड हैं वो कम खाएं, फ्रोज़न फूड कम खाएं. जो ये आजकल पैकेट्स में बने हुए फूड्स होते हैं, रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, वो उनसे CRP इंक्रीज होता है. 2 कंडीशंस और हैं इनके अलावा जहाँ CRP बढ़ता है, और उनको हम बोलते हैं, एक तो हार्ट में बढ़ता है जिसमें हम हाई सेंसिटिविटी CRP कराते हैं. सो हार्ट की कंडीशंस होती हैं जिनके कारण HSCRP बढ़ा हुआ होता है. बट एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसको हम बीमारी मानते ही नहीं हैं, लेकिन वो एक बीमारी ऐसी है कि वो CRP बढ़ाती है, और वो CRP बढ़ाने के कारण बहुत सारी और बीमारियां लेके आती है, और ये है मोटापा. सो ओबेसिटी इज रिलेटेड विद इंक्रीज्ड CRP विच इज़ अ वेरी सटल थिंग. मतलब बड़े अंदर अंदर से ही ये तंग करे जा रही है. मोटापे को तो हम बीमारी ही नहीं मानते, पहली बात. अब वो मोटापे के कारण आपकी बॉडी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रहती है. इसका मतलब बहुत दिनों से, सालों से वो सोजन की स्टेट में रह रही है, और उस सोजन के कारण आपका CRP बढ़ा हुआ है, और CRP बढ़े होने के कारण आपको बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. सो अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि आपके जो पेट के आसपास का फैट सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू अराउंड दी एब्डोमेन जिसको हम बोलते हैं, ये स्टिमुलेट करता है लिवर को CRP को प्रोड्यूस करने के लिए, C रिएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए. और इस इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रहने के कारण आपको बाकी सारी जैसे जोड़ों की दर्दें और बाकी दर्दें होती हैं, ये सब होनी शुरू हो जाती हैं. CRP के नॉर्मल लेवल्स हम कहते हैं कि लेस देन 0.9 नैनोग्राम पर ml होने चाहिए. माइल्डली हमको माइल्ड इंक्रीज मिलता है अक्यूट इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस में मॉडरेट इंक्रीज मिलता है. इससे हम 2 चीज़ें कर सकते हैं. एक तो हम डायग्नोज कर सकते हैं, और एक हम मॉनिटर भी कर सकते हैं कि अगर CRP हमारा कम होते जा रहा है तो डेफिनेटली हमारी जो ट्रीटमेंट का पाथ है वो बिल्कुल ठीक है. कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए हो CRP टेस्ट के बारे में, सो आप डेफिनेटली कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.